किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तणमोगणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारे जी आवाज और बढ़ाऊं? ज्यादा हो रही है सर। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण पर्याय। देखिए ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है जो हमारे सम्यक दर्शन में बिल्कुल सीधा सीधा कारण है। इसलिए मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहली लाइन है, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप भले ही बाकी कोई चीज पढ़ सके या ना पढ़ सके, आप भले ही करणान योग पढ़ सके ना पढ़ सके, भले ही आप प्रथमान योग ना पढ़ सके, भले ही हम में इतना क्षयोक्षम ना हो कि हम समय सार जी आदि बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर सके, द्रव्य गुण पर्याय एक ऐसा विषय है जो हमने अगर समझ लिया, इसका निर्णय अपने को हो गया, तो अपना मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण में इधर उधर की बातें नहीं। अभी देखो अपन ने जो इतने दिनों में विषय लिया, चाहे वो द्रव्य हो, छह द्रव्य हो, सामान्य गुण हो, पर्याय हो, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब अपने से जुड़े हुए विषय और डेली अपनी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसलिए मैंने बोला कि द्रव्य गुण पर्याय मतलब मोक्ष मार्ग। देखो, मोक्ष मार्ग को अगर थोड़ा बड़ा करना हो तो सात तत्व, थोड़ा छोटा करना हो तो तीन द्रव्य गुण पर्याय, और छोटा करना हो तो दो निज और पर, और छोटा करना हो तो एक निज। समझ में है? सब एक ही, बस डिटेलिंग ज्यादा ज्यादा है। द्रव्य गुण पर्याय इतना गजब का विषय है, मतलब ये मानो ये विषय में छठी बार पढ़ा रहा हूँ। मतलब अभी से पहले भी क्लासेस ली है ना, बहुत बार शिविरों में ली है, अलग से पाठशाला ली है। जितनी बार इस विषय को लेते हैं उतनी बार कुछ नया 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 निकल करके आता है। इसलिए हमने तो ये विषय पहले पढ़ लिया है। हाँ, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भैया आप क्लास में क्यों नहीं आते हो? अरे ये सब तो हमारा पढ़ा हुआ है, बाल बोध, वितरक विज्ञान, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है पहले। आप कुछ नया शुरू करो तब हमको बताना, हम आ जाएंगे। तो मैंने ये विचारा कि अगर ये सब आपका पढ़ा हुआ है, चार कषाय आपकी पढ़ी हुई है, तो फिर क्रोध आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? पांच पाप आपने पढ़े हुए ना कि हाँ भाई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब याद है हमको, तो सब पढ़ा है हमने बचपन में ही, कि सब हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको हिंसा करने में हाथ क्यों नहीं कांपते? झूठ बोलने में आप सोचते क्यों नहीं हो? इसका मतलब आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ है। असली पढ़ा हुआ तो तब कहलाएगा जब वो हमारे जीवन में परिणमित हो जाए, हमारा जीवन उस रूप हो जाए, वो कहलाएगा हमने पांच पाप पढ़े, चार कषाय पढ़ी। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। माइक माइक ले लो, माइक ले लो।
और कर दो। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई पढ़ ले और बाकी नहीं पढ़ा हो तो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लो और बाकी चीज नहीं पढ़ी हो, मतलब अगर उसको टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो द्रव्य गुण पर्याय बार बार पढ़ता है, उसके हिसाब से मतलब वो सब सब पूरा वो समझता है कि वो जो आगे हाँ अब माइक पे बोलो ना जो अच्छे से। चेंजेस आने हैं वो उसके इससे आ जाते होंगे। पर द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने से क्या उसको मतलब जैसे मोक्ष मार्ग का आपने का मोक्ष मार्ग का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका प्रश्न ये है कि द्रव्य गुण पर्याय किसी ने पढ़ा और बाकी चीजें वो मान लो नहीं पढ़ सकता हो, उसके पास इतना समय भी नहीं है, उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो इन चीजों को पढ़ ले, तो क्या अकेला द्रव्य गुण पर्याय ही पढ़ ले, समझ ले, तो क्या वो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ये द्रव्य गुण पर्याय है क्या? अपनी तो बातें हैं। हाँ, अपनी द्रव्य, अच्छा बताओ इस दुनिया में जो कुछ भी है वो इस द्रव्य गुण पर्याय के बाहर है क्या? नहीं है। तो आप द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप पूरा विश्व पढ़ रहे हो। अब बचा ही क्या कुछ और? समझ में आया? चलिए, हम लोगों ने ये सब देखा था कि द्रव्य किसे कहते हैं, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है उसको गुण कहते हैं। जैसे शक्कर में मिठास, सोने में पीलापन, आत्मा में ज्ञान, ये सब गुण हैं। अब ये गुण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य गुण और एक होता है विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं, कि जो सब द्रव्यों में पाया जाता है उसको बोलते हैं सामान्य गुण, और जो सब द्रव्यों में ना पाया जाए, अपने अपने द्रव्यों में या कुछ ही द्रव्यों में पाए जाए, उनको बोलते हैं विशेष गुण। इन सामान्य गुणों की चर्चा अपनी चल रही थी। कौन कौन से होते हैं छह सामान्य गुण, कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये छह सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व मतलब कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, ये अस्तित्व गुण। एक हर द्रव्य में एक शक्ति है कि वो द्रव्य कभी भी मिट नहीं सकता। परमाणु बम से भी उड़ा दो तो भी द्रव्य का नाश नहीं होगा। पर्याय जरूर बदल सकती है, पर्याय तो वैसे भी बदलती है, अपन ने पढ़ा ना तीसरा द्रव्यत्व गुण, कि वस्तु निरंतर बदलता ही रहती है, निरंतर परिणमनशील वस्तु का स्वभाव ही है। और वस्तुत्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किस में प्रयोजन भूत क्रिया हो, मतलब वस्तु जो भी है इस विश्व में वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है, उसका होना उस ही की वजह से, उसी के लिए है। ये वस्तुत्व गुण देखा था, इसके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, समझ में आया था ना वस्तुत्व। तीसरा द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है। अब ये इतना गजब का है कि जो कोई भी द्रव्य है ना, अब वो द्रव्य निरंतर बदलेगा। आप चाहो कि वो नहीं बदले, हाँ तुम तो बहुत पहले से बदल गए, मैं तो चाहता तुम जैसे अभी हो वैसे, जैसे बच्चों को नहीं बोलते हैं, हम तो चाहते ये बचपन कभी गुजरे ही नहीं है। वो बोल रहे कि नहीं, द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि विश्व में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो बदले बिना नहीं रहेगा, प्रत्येक द्रव्य बदलता है, ये द्रव्य का नेचर है। तो और दूसरी बात कि उस वो किसी के बदलने से नहीं बदलता, खुद से बदलता है। दो बातें आई, क्या क्या दो बातें आई, एक तो कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। हम अगर चाहे कि ये द्रव्य ना बदले और वो द्रव्य बदलना रुक जाए, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? और दूसरी बात ये कि द्रव्य स्वयं से बदलता है, किसी और, यानी लिखा था ना कि उसको बदलने में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। तो कल अपन लोगों ने दो बात समझी थी, कि मैं भी किसी को बदलने के लिए नहीं जाऊं, और अगर कोई बदल रहा है तो उसमें मैं खेद ना करूं,
दुखी ना हो, यार तुम तो बहुत बदल गए पहले से, पहले तो तुम कुछ और थे, अब तो तुम कुछ और हो गए। कि भैया वो द्रव्यत्व गुण का कार्य है, तुम नहीं भी चाहते तो भी बदलाव तो होता ही। समझ में आया? अब देखो इसमें दो बातें और अपन ने आखिरी आखिरी में ली थी कि विश्व का समस्त परिणमन किसी दूसरे की वजह से नहीं हो रहा। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चलो दुनिया की छोड़ो, अपने में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? बोलो प्रीति आंटी, किसकी वजह से हो रहा है? कि वो हम में हमारी वजह से हो रहा है। माने अगर हम धर्म करना चाह रहे हैं और अगर हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। द्रव्यत्व गुण क्या बोल रहा है? कि द्रव्य के परिवर्तन में कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं है, है? कि साहब हम तो क्लास में आना चाहते थे पर आज शादियां बहुत है, हमको शादी में जाना था इसलिए हम नहीं आ पाए। तो क्लास में किसकी वजह से नहीं आ पाए? शादी की वजह से। द्रव्यत्व गुण बोल रहा है नहीं। क्यों नहीं है? तुम्हारी प्रायोरिटी, हाँ। हाँ द्रव्यत्व गुण ये बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारा क्लास में आने रूप परिणमन था ना, परिणमन मतलब बदलाव, आने के भाव, वो तुम में तुमसे हुए। तुम अगर कक्षा में नहीं आ रहे हो तो इसमें किसी शादी का दोष नहीं है, ट्रैफिक का दोष नहीं है, सब लगाते जाना। तुम्हारा ही राग तुमको यहाँ पे नहीं लेके आ पाया और शादी में लेके चला गया है। और अपन ने इसके उदाहरण लिए थे। अब हम क्या करें, दीक्षा तो लेना चाहते हैं, पंचम काल है, तो तुम पंचम काल को दोष दे रहे हो। दीक्षा में किसी काल की अपेक्षा नहीं है, लिखा है साफ साफ। द्रव्य के परिणमन करने में पर की मतलब दूसरे की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो मेरे हिसाब से रहेगा तो मैं काम कर पाऊंगा, और ये मेरे हिसाब से नहीं रहा तो देखो मेरा काम बिगड़ गया। समझ रहे हो? आपका जितना भी कुछ भी हो रहा है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका सब कुछ आप में आप ही के हिसाब से होता है। ठीक है, कल अपन ने इसके एग्जांपल्स लिए थे बहुत सारे। अब इसका एक और एस्पेक्ट देखते हैं अपन। द्रव्यत्व गुण मतलब वस्तु निरंतर बदलती है द्रव्य निरंतर बदलता है। अगर अभी पुण्य रूप अवस्था है तो वो पुण्य रूप अवस्था भी बदल जाएगी, और अगर अभी पाप रूप अवस्था है, पाप का उदय है, तो वो भी बोलो बदल जाएगा। बिना बदले रह ही नहीं सकता। इसलिए होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। दुख आ जाए तो घबराओ नहीं, कि द्रव्यत्व गुण बोल रहा है कि वो भी निकल जाएगा। पर्याय है ना, पर्याय तो चली जाएगी। और सुख भी है, मान लो सब बहुत अनुकूलता है, शरीर बहुत अच्छा है, घर में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब अपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, खूब पैसे की तो मानो बारिश हो रही है, तो इतना सब होने के बाद भी तुम फूलो मत। फूलो मत मतलब हाँ आसमान में मत उड़ जाओ, घमंड मत करो, ये भी पुण्य का उदय खसक जाएगा। जैसे ही देखो, ये बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल फंडा है। आपके जीवन में जो जो भी प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अच्छा नहीं होना, जो भी आपके जीवन में आपके साथ में अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है वो सब है पाप कर्म का उदय। और सुनो, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है, आपके चाहने से, जो आपने चाहा कि भाई हमारा मकान बन जाए, मकान बन गया। आपने चाहा कि बिल्कुल मेरा बॉस मेरे को छुट्टी दे दे, और बॉस ने छुट्टी दे दी। अब ये क्या हुआ कि हमने चाहा वो हो गया। ये जितना भी हुआ ना, ये किस वजह से हुआ? पुण्य के उदय से। तो दो फैक्टर है, या तो पाप का उदय या पुण्य का उदय, और है दोनों ही कर्म के उदय। और कर्म क्या है? 6 द्रव्य में से पुद्गल। तो अब ये जो पुद्गल द्रव्य है इसकी अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि इसकी अवस्था बदलेगी।
इसलिए तुम इसको पकड़ के मत बैठे रहो। देखो तुम तो यहीं बैठे रह गए, दुनिया कितनी आगे निकल गई। समझ में आया? चलो अब अपन, ठीक है, ये तो ये पढ़ते हैं। हाँ, माइक माइक ले लो। नहीं वो क्या, फिर इसमें भी आवाज। हाँ जैसे आप बोल रहे हो पुद्गल पे पुद्गल डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, पुद्गल पुद्गल पे डिपेंड नहीं करता है ना? तो ऑक्सीजन भी पुद्गल है और हम भी पुद्गल है, तो फिर डिपेंड तो करा नहीं, यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित ठीक कैसे है। रह सकते? इनका प्रश्न ये है कि एक पुद्गल का परिणमन किसी दूसरे पुद्गल की अपेक्षा नहीं रखता है। तो जब ये शरीर, ये क्या है? पुद्गल। और ऑक्सीजन ये क्या है? पुद्गल। पानी पुद्गल, भोजन पुद्गल। तो ये शरीर बना रहे, शरीर चलता रहे, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? भोजन की जरूरत है कि नहीं है? एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि इसके परिणमन में इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, और एक तरफ आप बोलते हो कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। कि बिल्कुल सच्ची बात है। एक पूजन है सिद्ध भगवान की, उसमें लिखा है, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। क्या बोला? उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अभी तक ऐसा समझता था कि ये जो मेरा जीवन चल रहा है ना, ये भोजन से चल रहा है, अगर मैं कुछ खाऊं नहीं तो मर जाऊंगा। उन्होंने बताया कि अगर भोजन से ही जीवन चलता हो तो नरकों में तो भोजन ही नहीं मिलता, और वहां लाखों लाखों हजारों वर्षों तक नारकी जीता है। और यहाँ कोई अभी घर से भोजन करके निकला और मर जाए, उसकी खबर आ जाए, तो वो तो पेट भर था, फिर कैसे मर गया? कि भैया भोजन से जीवन नहीं चलता, फिर आयु कर्म से तो चलता है ना। कि आयु कर्म से शरीर की स्थिति बनी रहती है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध का मना कर ही नहीं रहे। जैसा अपन ने कल बात की थी ना कि दूध फटेगा तो उसमें नींबू निमित्त होगा, पर नींबू दूध को फाड़ दे ऐसा जरूरी नहीं है। या नींबू फाड़ने का काम कर दो, तुम पानी में डालो और पानी को फाड़ के बताओ कि ये दूध की खुद की प्रॉपर्टी थी ना उस रूप परिणमित होने की। तो भारी कौन हुआ, नींबू की दूध? दूध। ऐसे ही ऑक्सीजन है, शरीर को चलाने में वो हेल्प करता है, तो ऑक्सीजन तो है ही, फिर क्यों लोग मर जाते हैं? इसका मतलब ऑक्सीजन निमित्त तो है, पर वो बहुत पीछे उसका नंबर आएगा। मूल निमित्त तो है आयु कर्म। आयु कर्म। अब फिर प्रश्न है कि आयु कर्म एक अलग पुद्गल है, और ये शरीर एक अलग पुद्गल है, और आत्मा एक अलग द्रव्य जीव है, तो ये आयु कर्म इन दोनों को कैसे सेट करता है? हैं? हाँ, काल भी है। अब कि ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध, और क्या है, उन्होंने पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि निमित्त नैमित्तिक संबंधी इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि अपने को लगता है कि देखो मैंने इच्छा करी और मेरा हाथ उठ गया, तो मेरी इच्छा करने से ही तो उठा। कि नहीं, तुम्हारी इच्छा करने से अगर हाथ उठ जाए तो पैरालिसिस वालों से जाके मिल लो, कॉमा में जो है उनसे जाके मिल लो, वो भी बहुत इच्छा करते हैं, उनका तो नहीं उठ पाता। जिसको बुखार आ गया हो, है शरीर में इतनी कमजोरी आ गई हो, उसको बोलो तू तू हिल के बता, इच्छा तो बहुत है फिर भी नहीं हिल पा रहा। इससे क्या समझ में आता कि इच्छा होने पर भी काम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अब जब काम होना होता है उस समय इच्छा होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि इच्छा से काम हुआ। इच्छा से काम नहीं हुआ, उस काम के होने में बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो अपन पढ़ चुके, धर्म अधर्म आकाश काल सभी लोग काम कर रहे हैं वहां। ठीक है, समझ में? हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि फिर भी ऑक्सीजन के होने से इस शरीर का परिणमन होता तो है, कहीं कम ऑक्सीजन हो जाती हिमालय में ऊपर तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बेचैनी हो जाती है।
अभी देखा था कि नहीं कोरोना में, कोरोना में सिलेंडर लगा रहे थे लोग, तभी ऑक्सीजन तो चाहिए था, नहीं तो मर रहे थे लोग बाग। तो ऑक्सीजन से चल तो रहा है जीवन, कि ऑक्सीजन से अगर जीवन चल रहा होता तो फिर कोई भी व्यक्ति मरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कभी खत्म ही नहीं होती है। तो इससे ये तो सिंपल फंडा अपने को समझ में आए कि जीवन ऑक्सीजन के भरोसे, हाँ ऑक्सीजन एक फैक्टर हो सकता है, पर ऑक्सीजन ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात कि फिर भी उनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना आपस में, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कि हाँ है। उस रिलेशन का नाम है निमित्त नैमित्तिक रिलेशन। देखो दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक होता है निमित्त नैमित्तिक और एक होता है कर्ता कर्म। कर्ता कर्म मतलब कि जो करने वाला है वो ही उस काम रूप परिणमित हो गया, जैसे आटा ही रोटी बन गया, मिट्टी ही घड़ा बन गया, ये तो हुआ कर्ता कर्म। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं, बिना आटे के रोटी नहीं। तो कर्ता कर्म तो होता ही होता है। निमित्त नैमित्तिक इसकी कोई आ, कुछ फिक्स पना नहीं है कि ये निमित्त प्रेजेंट होंगे तो ये काम हो पाएगा। ठीक है, अभी और विशेष अभी आगे निमित्त नैमित्तिक पढ़ेंगे तो समझेंगे। होता ही है। अब हमारी भूल ये हो जाती है कि हम निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मान लेते हैं। बस देखो बहुत सिंपल बात है, कर्ता कर्म मतलब जहां पे एक ही चीज है वो कर्ता कर्म, और निमित्त नैमित्तिक मतलब जहां दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, जैसे ऑक्सीजन और शरीर, ये दो हो गए ना, मतलब इनके बीच में कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। और जहां एक ही चीज है वही आटा रोटी बना, एक ही चीज थी ना, कोई दूसरा तो हुआ नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक एक कर्ता कर्म। हाँ वो उसमें निमित्त है, बस मतलब किसी भी चीज में कोई परिवर्तन हुआ तो वो चीज ही स्वयं परिवर्तित हुई, तो उस चीज का होना इज द मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर। अब जिन जिन वजहों से वो काम हुआ वो बाहर के फैक्टर्स थे, वो हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध। चलो हाँ बहुत होते हैं ना भाई, कल अपन ने बात नहीं की थी कि भोजन, अब वो भोजन खेत से आया तो खेत भी निमित्त, किसान भी निमित्त, बारिश भी निमित्त, मौसम भी निमित्त, सब निमित्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व, इन तीनों में अंतर क्या है? कि अस्तित्व गुण तो ये बताता है कि द्रव्य है, वस्तुत्व गुण ये बताता है कि द्रव्य जो वो है ना वो निरर्थक नहीं है, उसका कुछ ना कुछ काम है। समझ में आया? और द्रव्यत्व गुण क्या बता रहा है? कि वो द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, बदलता है। ठीक है, तीनों में ये बेसिक डिफरेंस है। आइए अब अपन जो है निरंतर मतलब कंटिन्यू, द्रव्य में कंटिन्यूअसली परिणमन होते हैं। अब ये डब्बा तो ऐसा ही है पिछले 15 दिन से, अब इसमें क्या परिणमन हुआ कि भले ही आपके और हमारे ज्ञान में जानने में ना आए, पर सूक्ष्म सूक्ष्म परिणमन प्रति समय, हर एक समय में हर एक द्रव्य में होता है। हाँ बस बहुत बढ़िया। चलो अब चौथा गुण है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ये जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। ये हर एक द्रव्य में एक शक्ति है कि वो अपने को जना सके, जना सके मतलब उसको कोई ना कोई जान सकता है। प्रमेयत्व गुण, प्रमेय मतलब होता है जानना, प्रमेय मतलब होता है जानना, प्रमेयत्व जानने में आने वाला। प्रत्येक द्रव्य, इस विश्व में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको जाना न जा सके। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझे कितना सिंपल है कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई जान ही नहीं सकता, तो तुमने ही जान लिया इसको। तो तुम बोल रहे हो कि ये एक वस्तु ऐसी है अंटार्कटिका में जिसको कोई भी नहीं जान सकता, तो तुमने तो जान लिया ना, इसका मतलब वो वस्तु को तो जान सकते ही है।
हाँ, वस्तु बोलते से ही समझ में आ गया कि वो है, उसको जाने बिना आपने कैसे बोल दिया कि वो है, वहां है, ऐसी है। अब इसमें ध्यान देने की बात, बहुत सी सूक्ष्म वस्तुएं हमारी इंद्रियों से, आंखों से नहीं दिखाई देंगी, नाक से नहीं सूंघ सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान में तो सब दिखाई देती है, कर्म का स्पर्श रस गंध वर्ण, भले ही हम अपनी आंख नाक कान गले से ना जान सके, केवल ज्ञान में तो हर एक चीज दिख रही है। समझ में आया? अब यहां पर मेरे को क्या बताना है कि जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात, अज्ञात मतलब छुपा हुआ रहे, ऐसा नहीं है। जगत का कोई भी पदार्थ हो, चलो बाकी के पांच को तो रखो, अपन तो जीव की बात करें। आपको पता है हम किसी से छुपे हुए नहीं है, हमको कोई जान रहा है, क्योंकि हम भी एक द्रव्य है और हमारे अंदर प्रमेयत्व नाम का एक गुण है। तो उस प्रमेयत्व गुण की वजह से हम किसी ना किसी के ज्ञान का विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, किसी ना किसी के ज्ञान में हम आ रहे हैं, हम तो आ ही रहे हैं। अब हमारे जितने भाव है ना, भाव, ये भाव भी भगवान जानते। अपने को क्या लगता है किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं, छुपके से काम कर लो। छुपके से काम करना समझते हो आप? छुपके से काम करना मतलब क्या होता है? चोरी छुपे काम करना। कोई घर पे नहीं है, छुपके से क्या करा, बिस्किट निकाल के खा लिया। बच्चे करते ना ऐसा, मम्मी नहीं है तो क्या करा, डब्बा खोला, लड्डू खा लिया, पता नहीं चला। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, द्रव्यत्व प्रमेयत्व गुण बता रहा है कि इस विश्व में एक भी ऐसी क्रिया नहीं हो रही जिसको भगवान जानते नहीं हो। उसमें भगवान का सर्वज्ञपना है ऐसा नहीं, ये तो तुम्हारा ही गुण है, तुम में प्रमेयत्व है, इसलिए भगवान तुमको जान पा रहे। समझ में आया? अब ये प्रमेयत्व गुण अपने को समझ में आ जाएगा ना, तो अपन अब चोरी छुपे काम करना बंद करेंगे। अपने को क्या लगता है किसी को पता नहीं चला, मैं तो छुपके से वहां पे गया और मेरे को जो काम करना था कर, किसी ने मेरे को देखा ही नहीं, सबकी नजरों से बच के चला गया और मैं मेरा काम करके आ गया। तो बोल रहे नहीं, तुम सबकी नजरों से नहीं बचे, भगवान ने तो तुमको देखा, और सुनो, कर्मों ने भी तुमको देखा। क्या माइक पे बोल दो, गलत कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि छुपके से कुछ होता ही नहीं है, चाहे तुम अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, मालूम पड़ता ही है। किसको मालूम पड़ता है? सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानते हैं ना। इन्होंने बोला कि अच्छा काम कोई चोरी छुपे करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तो ये बता रहे चोरी छुपे कुछ होता ही नहीं है। अब चलो एक बात बताता हूं, मैं सोचा था ज्यादा लोग होंगे तो उनको लाभ मिलता, पर अब आप लोगों का भाग्य है, आप सुन लो। आप लोगों ने एक शब्द सुना है, गुप्त रोग। ये गुप्त रोग मतलब कि ऐसी बीमारी हो जाना कि हमको पता ही नहीं चला बीमारी हो गई। कैंसर कब पता चला? 5वीं स्टेज पे है। पेट में गठान है, कब पता चला? कि बस बिल्कुल अगले दिन मरने वाले और आज पता चला। ये इनको बोलते हैं गुप्त रोग, मतलब ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जो गुप्त है, छुपी हुई। ये गुप्त रोग क्यों होते हैं पता है? गुप्त रोग क्यों होते हैं? गुप्त रोग होते हैं गुप्त पाप करने से। जो व्यक्ति चोरी छुपे पाप करता है, मायाचारी करता है, लोगों को ठगता है, उल्लू बनाने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कि समझ गया ना, मतलब ऐसा नहीं कि अब कैंसर पेशेंट को जा जाके आप ढूंढो, भाई आप अपनी हिस्ट्री बताओ, और देख भी लेना आप तो उनकी हिस्ट्री। जरूरी नहीं इस भाव में उन्होंने छुप के काम नहीं किए हो, पिछले भाव में किए होंगे। पर इसका पक्का पक्का ये गणित है, पक्का गणित है बिल्कुल। क्या? कि जिस भी व्यक्ति को गुप्त रोग हो रहा है वह गुप्त पाप करता है या करता था। चोरी छुपे पाप, छुपके से खा लो, कोई नहीं देख रहा है, खा लो खा लो। क्या कोई नहीं देख रहा है? भगवान देख रहे? अरे भगवान छोड़, तुम खुद तो जान रहे हो कि नहीं ऐसा पाप? कर्म देख रहे हैं भैया, कर्म बंधेंगे आकर के।
क्यों? मेरे को एक बात बताओ, कहने की भाषा है, कर्म देखते नहीं, उनकी आंखें नहीं होती। कर्म पुद्गल है, कर्म कुछ जानते नहीं है, पर हमारे परिणामों के होने से ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के शरीर से, आत्मा से बंध जाती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, उनने सब लिखा है उसमें। चलो अभी विषय पे आता हूं वापस। क्यों? मेरे को एक बात बताओ, ये अभी ये इधर शादी चल रही है और इतनी भीड़, मतलब 500 1000 लोग हो और 1000 लोगों की भीड़ में जाकर के अपन जहर खाओ तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे 1000 लोगों की भीड़ के बीच में जाके सबको इन्फॉर्म करके मैं जहर खा रहा हूं और ये जहर की पुड़िया ली और गटक ली, बताओ ये व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। अच्छा, और कोई व्यक्ति तलघर बना ले, और तलघर तलघर और उस तलघर में बिल्कुल नीचे चला जाए जहां आदमी तो नहीं, आदमी की क्या बोलते, परछाई भी ना पहुंचे, है ऐसी गुप्त जगह चले जाए, बिल्कुल एकदम कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे, और वहां पे जाके जहर खाए, तो वहां मरेगा कि नहीं मरेगा? वहां भी मरेगा। तो वहां तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई, किसी को पता हो या नहीं हो, जहर मतलब मौत। ऐसे ही पाप के काम दूसरों को पता चले चाहे नहीं चले, तुमको तो फल मिलेगा। ऐसे ही पुण्य के काम दूसरों को पता चले चाहे नहीं चले, तुमको फल मिलेगा। कि प्रमेयत्व गुण बता रहा है कि इस विश्व में एक भी काम, एक भी वस्तु, एक भी भाव ऐसा नहीं होता जो किसी से छुपाया जा सके। और पता है, अब देखो, अपना अपना चेक करना। अब हमारे अंदर में जो कुछ भी छुपाने छुपाने का भाव चलता है ना, इनको पता नहीं चल जाए, ये मेरा फोन चेक नहीं कर ले, ये हिस्ट्री चेक नहीं कर ले, इसको पता नहीं चल जाए हम पहले किसके साथ में थे, या सारी जमाने भर की बातें, ये सब बता रहा है आप प्रमेयत्व गुण को लात मार रहे हो। आप प्रमेयत्व गुण का सम्मान नहीं कर रहे। क्यों? कि प्रमेयत्व गुण बता रहा है कि विश्व में एक भी पदार्थ, एक भी भाव ऐसा नहीं है जो छुपाया जा सके। छुपता ही नहीं है कुछ। हाँ, इससे अपने को ये मतलब कि चोरी छुपे जो मायाचारी करके हम पाप के काम करते हैं, वे काम अपने को छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम तो इस भ्रम में रह जाते कि किसी ने नहीं देखा, अरे थोड़ी सी पी ले, थोड़ी सी, कोई नहीं देख रहा। क्यों? कि घर वाले तो है ही नहीं, ये बाहर से बच्चे आते हैं जो इंदौर में पढ़ने, ये लोग क्या करते हैं, कोई नहीं है इनको रोकने टोकने वाला, इनके माता पिता तो दूसरे शहर में, अरे अरे पी, अरे तू तो पी, अरे पी ले पी ले पी ले, हाँ हाँ, अरे कोई नहीं देख रहा, पी पी, पी लिया उसने, पी ली। अब अब क्या? हाँ, पापा को तो पता नहीं चला। सही बात है कि पापा को भले ही पता नहीं चला हो, भगवान ने जाना है, कर्मों ने जाना है, तेरे को पाप बंधेगा, और पता है ज्यादा बंधेगा। क्यों ज्यादा बंधेगा? कि मायाचारी साथ में थी, छुपाने का भाव साथ में था, तीव्र पाप का बंध होता है, तीव्र पाप का बंध होता है। समझ में? देखो अपने जीवन में आप ये नोटिस करना, कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जो हम, किसी को पता ना चल जाए इस अहंकार में करते हैं, किसी को पता ना चल जाए और इस अहंकार में करते हैं। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब हुआ कि हमको ऐसा लगता है कि मेरे को तो कोई देखता नहीं है, मेरी तो बहुत अच्छी इमेज है, तो मैं बाहर तो बहुत बढ़िया टिप टॉप बन के रहूंगा और घर में तो मैं सब करता हूं। तो उस वो अहंकार रहता है, मैं बहुत अच्छा, मेरी बहुत इज्जत है, किसी को पता नहीं चलता। अरे किसी को पता नहीं चलता ऐसा नहीं है, सबको पता चलता है। अरे आप देखो ना, ये लोग इतने पाप करते हैं, ये आसाराम, बताओ आसाराम के पाप छुप गए? सब उजागर हो गए। और आसाराम के तो खैर पता चल गए, और बाकी जो लोग हैं जो ये सोच समझ के पाप कर लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो क्या सच्ची में किसी को पता नहीं चलता?
नहीं पता चलता, पता चल जाता है। इसके पाप का उदय हो तो इसी भाव में पता चल जाता है, फिर इसकी बदनामी होती है। दुनिया इस पे हंसती है, उल्हाना देती है। इसलिए अपने को अपने जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं करना जो किसी से छुपा हो। अरे अपना जीवन खुली डायरी होना चाहिए। पता है आपको, मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, मुनिराज का जीवन कितना वो होता है बिल्कुल ओपन। अरे जिनके तन पे एक कपड़ा नहीं है, आप सोचो उनका जीवन कितना ओपन होता है। उनके जीवन में मायाचारी नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कितना नेचुरल होता है। हाँ, होता है कि नहीं? छोटा सा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल के भी, 2 साल, ये नेचुरल होते बिल्कुल। फिर जैसे जैसे मायाचारी लोगों की संगति में रहते, मायाचार करना सीख जाते। मायाचार करना हमारा नेचर नहीं है, नेचुरल रहना अपना नेचर है। छल कपट करना, झूठ बोलना, लोगों को ठगना, उल्लू बनाना, ये अपना नेचर नहीं है। अपना क्या, किसी भी द्रव्य का नेचर नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का नेचर है कि वो जैसा है वैसा जानने में आता है। देखो यहाँ दो बात है कि द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का तो विषय होता है, और जिसके भी ज्ञान में जानने में आता है तो वो द्रव्य जैसा है वैसा ही जानने में आता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल, हाँ, तुम चोरी करते हो, ठीक है, और मैंने जान लिया कि तुम चोरी करते हो, तो इसमें बुरा क्या हुआ कि मेरे को पता चल गया ये बुरा है, कि तुम चोरी करते हो ये बुरा है। कि हम अब अपने को पता है क्या लगता है, यार देखो उनको भी पता चल गया, तुमसे बोला था ना अपना मुंह बंद रखना, देखो अब सब पूरे गांव में खबर फैल गई। तो उसमें ना इसकी गलती है ना गांव की गलती है। प्रमेत्व गुण बता रहा है कि वो तो ज्ञान का विषय बनेगी वस्तु। हाँ, अब तुम पाप मत करो। समझ में आया? अपन क्या करते कि पाप तो करेंगे और पता किसी को चलने नहीं देंगे। तो प्रमेत्व गुण से पता चल रहा है कि वो तो पता चलेगा। प्रमेत्व गुण क्या बता रहा है? प्रमेत्व गुण ये बता रहा है कि वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए तुम ऐसा तो बिल्कुल भूल ही जाओ क्या, कि मैं पाप तो कर लूं और किसी को पता ना चले। छुप करके सिगरेट तो पी लूं और किसी को पता ना चले। वो बोल रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रमेयत्व गुण। तब हम क्या करें? दोस्तों के मुंह बंद करवाए, रिश्वत दे। रिश्वत, प्रमेयत्व गुण समझेगा वो रिश्वत नहीं देगा कभी। रिश्वत क्यों देते लोग, अच्छा बताओ? है, मान के चलो मैं कहीं कुछ पाप कर रहा था, पुलिस आ गई, अब अपनी बदनामी ना हो जाए तो अपन ने क्या करा, अरे यार लो सर लो, रखो 1500 2000, अरे इतना छोड़ो, एक एक 2-2 लाख रुपए, क्यों? किसी को मेरा पाप पता ना चल जाए। अभी प्रमेयत्व गुण की खबर होगी ना तो वो व्यक्ति छुप करके पाप ही नहीं करेगा, तो फिर रिश्वत काय के लिए देगा? समझ में आया? प्रमेयत्व गुण, इस जगत में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय। भगवान जानते हैं सब कुछ। अब प्रश्न कि भगवान जानते तो क्या दिक्कत है, भगवान कुछ कर थोड़ी सकते क्यों? कोई भगवान कुछ कर सकते होते तो भगवान जान रहे हो तो अपन डरो। अब भगवान तो कुछ करते नहीं अपने आप, तो बढ़िया है, फिर सब करो, क्या दिक्कत? जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, थोड़ा ऐसा करो एग्जाम्पल, तुमने किसी का मर्डर किया और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था, अब तुमको बड़ा डर लग रहा है, इसने देख लिया ये बता देगा, इसने देख लिया ये बता देगा, और तुम्हें बाद में पता चला कि ये तो अंधा है। अब वो अंधा था, तब तुम कितने फ्री हो गए? फ्री हो गए, क्यों? ये अंधा क्या कर लेगा, इसको क्या मालूम कौन मरा, किसने मारा, चाकू से मारा कि काय, ये तो अंधा था। बराबर। तो जब वो अंधा कुछ कर ही नहीं सकता तो वो जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अब भगवान कुछ करते हैं क्या? ये तो वीतरागी है, वीतरागी हुए इसलिए सर्वज्ञ हुए, तो कर तो कुछ सकते नहीं।
अब इनको पता चल भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, अपन तो खूब पाप करो। समझ में आया प्रश्न? क्या बोलना है आप लोगों को, बोलो। हाँ, भगवान तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, कि भाई भगवान कुछ करेंगे नहीं क्या? भगवान तो वैसे भी कुछ नहीं करते, तो भगवान की तो तुम छोड़ ही दो। पर ये जो कर्म है ना, कर्म, ये कर्म माफ नहीं करते। माफ नहीं करते मतलब ये कर्म तो बन देंगे। तुम भले ही भगवान के भगत हो या तुम कोई भी हो, पता है तुमको कर्म बनते हैं। अभी अपने को सिर्फ कर्म के अस्तित्व का श्रद्धान हो जाए ना, अपने जीवन से पाप चले जाए, कर्मों के फल समझ में आने। अभी तो क्या होता है कि कुछ कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं, इसी जन्म में आंखों के सामने मिलने लग जाए तो लोगों के पाप छूट जाए। हाँ, बंद हो जाए। होता है, फिर भी लोगों को जेल होती है। गुटखा तंबाकू खा रहा है तो कैंसर होता दिखता है। अब फिर भी, अब जिसकी दुर्गति होनी है, वो पैकेट पे फोटो भी लगी हुई, उसके बाद भी खूब खाता है, खूब सिगरेट पीता है, उसकी दुर्गति होनी है। कर्म, कर्म से ज्यादा कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, तत्काल डिसीजन होते हैं। अब वो उदय उदय बाद में आता है, डिसीजन तो यही हो जाता है कि ये कर्म आकर के बंधा। अरे जैसे सजा तो सुनाई गई, अब 10 साल बाद फांसी मिलेगी, 5 महीने बाद इनको फांसी मिलेगी। अब फांसी तो 5 महीने बाद मिलेगी, सजा आज सुना दी गई। तो होता नहीं है ना। पता है क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी साइंस है। इनका प्रश्न है कि व्यक्ति जो भी कर्म करे उसका इसी जन्म में निपटारा हो जाए, अगले जन्म में नई, नया दिन, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इसी जन्म में सब निपटारे हो जाए तो अगले जन्म होगा ही नहीं। आज ही वो होता है, वो कब होता है? सिर्फ जब मोक्ष होना हो, उस समय होता है कि भाई अब क्या हिसाब किताब है, दिखाओ कि भैया पाप इतना है, पुण्य इतना है, चलो बैलेंस शीट क्लोज, टैली करी, नो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि अब मोक्ष हो रहा है, वहां तो पॉसिबल है। पर अब जिसको संसार में रहना है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना। अब सुनो, इसका एक और आपको बताता हूं। क्यों? एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने, सुनना सब लोग, एक व्यक्ति ने एक मच्छर मारा, मच्छर मच्छर, एक व्यक्ति ने हिरण मारा, एक व्यक्ति ने किसी इंसान को मारा, और एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को मार डाला, और एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति को मार डाला। 5 एग्जाम्पल हो गए। मच्छर, हिरण, नॉर्मल इंसान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अब मेरे को बताओ, इन 5 लोगों ने मर्डर किए कि नहीं किए? किए। अब सबको सजा एक सी मिलेगी कि अलग अलग मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। अच्छा मेरे को बताओ, सबसे अलग अलग मिलेगी ना? तो क्या अलग अलग मिलेगी कि जिसने मच्छर मारा उसको तो हो सकता है दुनिया कोई सजा ना दे, फिर भी पाप लगा तो उसका फल मिलेगा। किसी ने हिरण को मारा तो जेल जाएगा, कोर्ट में केस वेस चलेगा। नॉर्मल इंसान का मर्डर कर दे तो उसको जेल हो जाएगी। प्रधानमंत्री का कर दे तो उसको भी जेल होगी, कार्रवाई होगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए। और राष्ट्रपति का कर दे तो फांसी। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग, कि कोई व्यक्ति ने एक मर्डर करा तो उसको सबसे भयानक सजा क्या हो सकती है? मौत। किसी व्यक्ति ने 10 मर्डर करे तो उसके लिए अल्टीमेट सजा क्या है? मौत। और कोई व्यक्ति 1000 मर्डर कर दे, उसकी अल्टीमेट सजा क्या है? मौत। तो एक वाले को भी मौत, 10 वाले को भी मौत, 1000 वाले को भी मौत। ये तो पार्शियलिटी हो गई, कि बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं हुई। इस जन्म में तो जो सबसे बुरा हो सकता है वो हुआ, अब 1000 वाला अगले जन्मों में और भुगतेगा। ये अगले जन्म होता काय के लिए है? कि अभी का निपटारा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है वैसी। इसलिए तो नरक है। क्यों? एक व्यक्ति बहुत अच्छे काम करे तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छे काम करे उसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है, मनुष्य गति में लिमिटेशन है।
रिवॉर्ड भी मिलेंगे तो कितने तक मिलेंगे, लिमिटेशन है। इसलिए अगली गति स्वर्ग, देव, वहां तुमने जो पुण्य बांधा था उसको खूब भरपूर पुण्य को भोगो। इसलिए कर्मों का निपटारा इस भव में नहीं होता, अगले भवों में भी चलता है। बात क्या चल रही थी कि जानने में आते हैं, आपके किए हुए परिणाम भगवान के जानने में आते हैं। और भगवान के जानने में आने से अपना कुछ फायदा नुकसान हुए कि उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, पर कर्म बनते हैं, हमारे परिणामों से हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए हम ये समझ ले कि चोरी छुपे मैंने काम करा और किसी को पता नहीं चला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। मैं चोरी छुपे कुछ काम करूं और हो सकता है मेरे घर वालों को ना पता लगे, पर भगवान को पता चलता है। और चलो भगवान को चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने को तो पता चल रहा है ना, और अपने को मालूम है कि इसका फल इतना बुरा होगा, फिर भी अपन वो काम कर रहे तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए प्रमेयत्व गुण अपने को बताता है कि भले ही वो चीजें हमको दिखती नहीं हो, इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो है और वो दिख भी रही है। किसको, कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब आता है। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, जो है सब यही है कि नहीं। प्रमेयत्व गुण बता रहा है कि स्वर्ग भी देखा जा रहा है, नरक भी देखा जा रहा है, इसलिए अपने परिणामों को संभालो। समझ में आया प्रमेयत्व गुण। चलो इतना ही रखते हैं आज। कोई प्रश्न हो किसी का तो आप लोग पूछो। कितना टाइम हो गया, प्रश्न है नहीं, ठीक है इतना ही रखते हैं। अब कल जो है अपन अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व ये दोनों कल ही करेंगे, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, बोलो ये सब साहोड़म। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहोड़म। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहोड़म। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।